हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि परीक्षा में लगभग पूछी ही जाती है। वो क्या है कि अवकलजों के लिए डार्बो मध्यवर्ती मान प्रमेय। ये लगभग एग्ज़ाम में पूछी जाती है दोस्तों, तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक कर लीजिए, आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। तो ये प्रमेय का प्रकथन क्या है, पहले तो ये देखते हैं, फिर इसे हम प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए कि यदि फलन f अंतराल a, b में अवकलनीय a, b में अवकलनीय है तथा f डैश a व f डैश b के बीच कोई संख्या हमारे पास कोई k है, तो अंतराल a, b में एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा जहां हमें f डैश c है जिसका मान k प्राप्त होगा। भाई ये डार्बो मध्यवर्ती मान प्रमेय है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लगभग इसे हर बार पूछा ही जाता है। तो देखिए इसे किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध किस प्रकार करते हैं। तो देखिए हमें जैसे जैसे इस थ्योरम में दिया हुआ है, पहले तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि फलन अंतराल a b में अवकलनीय है, तो इसे ही लिखेंगे हम कि दिया है फलन f अंतराल a, b में अवकलनीय है। इतनी बात लिखने के पश्चात देखिए ये हमने इस थ्योरम से ही उठाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने लिख लिया कि दिया है कि फलन f है जो अंतराल a b में अवकलनीय है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए हमें ये एक तो f a दिया हुआ है, f डैश b और f डैश a हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसे लिखेंगे कि अतः f डैश a व f डैश b का अस्तित्व। देखिए हमें ये अगर कोई फलन जो है अंतराल, इसमें हमें कोई भी अंतराल जो दिया होता है उसमें अगर अवकलनीय होता है, तो वह फलन जो है उसका उस फलन में हम ये वाला मान और ये जो मान है अगर हम उस फलन में रखते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो उसका अस्तित्व हमें मिलता है। तो लिख देंगे कि f डैश a व f डैश b का अस्तित्व है। वेरी सिंपल है दोस्तों। तथा संख्या k हमें दिया हुआ है ना, संख्या k इनके बीच में है कोई, इस संख्या k इस प्रकार है, इन्होंने बीच में दिया है तो हम बीच में ही रख देंगे। इस प्रकार है कि ये हमने k संख्या बीच में रख दी और ये f डैश इधर वाली साइड में f डैश b है तो इधर वाली साइड में f डैश b रख दिया, और इधर वाली साइड में a है तो यहाँ पर f डैश a रख दिया, और इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 1। बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। तो फिर हम इतना काम करने के पश्चात हमें एक फलन है जो मानना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उस फलन के अंदर फलन जो होंगे वो इस प्रकार होंगे कि माना फलन माना
फलन एक जी एक्स है जिसे हम मानते हैं, वो बराबर क्या है अभी एफ एक्स माइनस के एक्स के, ठीक है दोस्तों, माइनस के एक्स के बराबर है। ये हमने एक फलन मान लिया। अब देखिए इस फलन के अकॉर्डिंग हम आगे इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या पता है भी एफ एक्स, हमारे पास जो शुरुआत में हमें फलन जो दिया गया है कि फलन अंतराल ए बी में क्या भी सतत है, तो एफ एक्स यानी कि ये क्या है भी ए बी में सतत है, अवकलनीय होगा भी, ठीक है, सतत है और अवकलनीय है। तो इसके बाद में ये देखिए ये जो के एक्स है वो बीजीय फलन है जो कि अंतराल ए बी में क्या होता है भी अवकलनीय होता है। तो इसी को हम लिखेंगे कि ये जो के एक्स है ये बीजीय फलन है कि के एक्स बीजीय फलन है, अतः अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय होगा। इसी प्रकार क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ है हमें कि एफ एक्स जो है वो ए बी में सतत है, तो ये भी लिख देंगे कि एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में सतत है, तो अवकलनीय भी होगा, तो अवकलनीय है। और हम क्या जानते हैं कि अगर कोई फलन सतत फलन होता है और एक दूसरा फलन भी अवकलनीय और सतत फलन है, तो उन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो वो भी जो हमें प्राप्त होता है वो भी क्या होता है भी सतत फलन होता है। तो अतः दो अवकलनीय फलनों का अंतर जो कि हमारे पास जी एक्स के रूप में है, जी एक्स भी अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अर्थात जी एक्स बराबर हमारे पास क्या है अभी एफ एक्स माइनस के एक्स क्या होगा भी अवकलनीय होगा, अवकलनीय है, क्योंकि ये जो फलन है वो ए बी में अवकलनीय है और ये बीजीय फलन है तो जो कि अवकलनीय होता ही है क्योंकि के एक्स के रूप में ये। तो अब हमें क्या करना है भी इसका अवकलन करना है। तो देखिए दोस्तों अगर अवकलनीय है तो इसका अवकलन होगा, अवकलन करेंगे तो इस फलन के हम ऊपर इसके डैश लगा देते हैं। तो देखिए अवकलनीय से तो जी डैश अवकलन करेंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स और इस के एक्स का क्योंकि ये बीजीय फलन है तो इसका एक्स जो है वो गायब हो जाएगा क्योंकि एक बार अवकलन करते हैं तो एक घात है इसमें, यहाँ पर एक्स की कितनी घात है अभी एक ही घात है, तो जिससे कारण ये एक्स तो क्या है अभी इसका अवकलन होने के पश्चात ये जो इसका बीजीय मान है संख्या है जो वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स माइनस के, यानी जी डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स माइनस के हमें प्राप्त हुआ है। इसे हमने समीकरण 2 नाम दे दिया है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दिया है अंतराल क्या अभी दिया है अंतराल हमारे पास a कोमा b दिया हुआ है। तो अब पहले हम इस समीकरण 2 में a का मान रखेंगे और फिर 2 का मान रखेंगे। तो देखिए x बराबर a पर रखने पर समीकरण 2 में x बराबर a पर a रख दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया अभी जी डैश a बराबर एफ डैश एक्स की जगह a रख दिया माइनस के। अब देखिए ये जो मान है अगर हम एफ
डेस ए है, इससे के, देखिए अगर कोई जैसे हमारे पास 1 है, इसमें से हम -2 कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा भी, ये 0 से छोटा होगा मान, ये मान जो है वो 0 से छोटा होगा। इसी प्रकार हमें क्या पता है भी के एफ ए से बड़ा है, क्योंकि हमने 1 नंबर जो समीकरण है, समीकरण 1 से हमें पता है, क्या पता है भी एफ डेस ए जो है उसका मान के से छोटा है और के जो है वो एफ डेस पी से छोटा है। ये हमारे पास समीकरण 1 थी। तो इस समीकरण 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एफ डेस ए से अगर हम के घटाते हैं तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो 0 से छोटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, जब हम x बराबर b रखते हैं, x बराबर, जब समीकरण में x बराबर b रखते हैं, x बराबर b पर g डेस b बराबर f डेस a माइनस f डेस b माइनस k, जो कि देखिए अगर हम कोई बड़ी संख्या है उससे हम छोटी संख्या को घटाते हैं, यानी 2 - a करते हैं तो हमें प्लस का प्राप्त होगा, जो कि क्या है भी 0 से बड़ा है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि ये जो है वो हमें 0 से बड़ा प्राप्त होगा, क्योंकि समीकरण 1 से लिखेंगे इसे कि ये क्या भी, इसका मान जो है एफ डेस बी का माइनस के, इसका मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा। अतः तो हम देखिए इन दोनों समीकरणों से हम, जहाँ पर हमने जी डेस के अंदर जब हम x बराबर a रखा है और b रखा है, तो इन दोनों समीकरणों से हमें पता क्या चलता है। तो देखिए दोस्तों कि अतः फलन gx जो है, gx का मान जब हम x के अंदर a रखते हैं तो वो 0 से कम हो गया, यानी इसका मान हो गया ह्रास मान, और जब b रखते हैं तो वो 0 से बड़ा है, यानी ये हो गया वर्धमान। तो लिख देंगे हम कि अतः gx बिंदु a पर ह्रासमान है तथा फलन b पर, ये जो फलन है gx वो b पर वर्धमान है तथा फलन gx अंतराल ab में क्या है भी, सतत है। सतत कब होता है, यदि ये देखिए ये a और b हमारे पास अंतराल ये भी है, अगर इसका मान जब हम a रखेंगे तो इसका मान ह्रास मान, यानी कि इधर धीरे धीरे चल रहा है और ये जो मान है वो इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इसका मान, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फलन है वो क्या है भी सतत रूप से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम आगे जब सोल्व करेंगे तो अतः हमारे पास जब बिंदु, हम इनके मध्य को, ये एक ऐसा बिंदु C है जो कि किससे बिलोंग करता है, इनके इन दोनों के बीच का बिंदु है, तो अतः C बिलोंग्स टू A, B के लिए B ऐसा विद्यमान होगा या ऐसा वर्धमान होगा, ऐसा विद्यमान होगा जहाँ में क्या होगा भी जी डेस C बराबर 0 प्राप्त होगा, क्योंकि हमने ये सोल्व किया है पीछे कि के क्या है कि बीजीय मान है, के का बीजीय फलन, के एक्स हमने बीजीय फलन लिया था, तो उसमें हम जब उसका और अवकलन करते हैं तो हमें के प्राप्त हुआ, और उसका भी हम जब आगे अवकलन करते हैं तो हमें उसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी जब जी डेस C बराबर जो है वो हमें 0 प्राप्त होता है, कोई ऐसा बिंदु C जो कि A, B के मध्य ऐसा विद्यमान हो जहाँ पर हमें क्या भी जी डेस C बराबर 0 प्राप्त हो। तो जी डेस C का मान हमने पीछे निकाला ही है कि जी डेस x बराबर fx माइनस के। इस समीकरण में जब हम x बराबर C रखेंगे तो देखिए x बराबर C पर
हमारे पास जी डैश सी बराबर एफ सी माइनस के, यानी हमें जो मान है वो जी डैश का ये प्राप्त होता है। तो ये मान जी डैश सी का हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों कि एफ सी माइनस के बराबर 0 हमें ये इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने के पश्चात जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमें हमारी जो प्रमेय है वो प्रूव हो जाती है अभी। तो देखिए एफ सी बराबर, इसे इधर वाली साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का के हो जाएगा, यानी यही हमें सिद्ध करना था अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो मान था वो हमने अवकलन में के रूप में लेना है अभी। ठीक है, तो ये जो है एफ डैश सी बराबर हमें के प्राप्त हो गया है, यही हमें सिद्ध करना था। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को